ये देखते हैं आज बेसिक मैथ नंबर सिस्टम। क्योंकि नंबर सिस्टम का जो बेसिक मैथ है ये बहुत ही कंपलसरी है, बहुत अनिवार्य है हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो कंपटीशन के हों चाहे जो भी हैं। जैसे देखिए इसमें देखते हैं पहले प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं का मतलब वो होता है जैसे कोई संख्याएं होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, क्या करते हैं? काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। ये होता है प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं अर्थात अथवा नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? जो संख्या कहाँ शुरू हो? एक से शुरू हो। एक से जो संख्या शुरू होती हैं उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। एक से लेकर के कहाँ तक? अनंत तक, यानी जिसको हम काउंट कर सकें वही होती है प्राकृतिक संख्याएं अथवा नेचुरल नंबर। एक से लेकर के अनंत तक एक संख्याएं हैं। जैसे इसमें देखिए दूसरा जो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या अथवा होल नंबर। देखिए जो होल नंबर होते हैं या पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या ही होती है, लेकिन अंतर इतना है कि उसके पहले क्या लग जाता है? जीरो लग जाता है। यानी जीरो लगा करके वही संख्याएं हम क्या कर दें? रिपीट कर दें। 1 2 3 4 और डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं ही क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। यदि उसमें क्या हम लगा दें? जीरो, तब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बनता है ना? क्वेश्चन ये बनता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? जीरो है। तो सभी होल नंबर डज नॉट नेचुरल नंबर, अर्थात सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। क्या, अब प्रश्न दूसरा इसमें क्या बनेगा? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? होल नंबर हैं? यस। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं हैं। यहां तक क्लियर हुआ? सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, और सभी पूर्ण संख्याएं डज नॉट प्राकृतिक संख्या, यानी सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या या होल नंबर हैं? नहीं। कौन अंतर कर रहा है उसमें? जीरो। ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये अपने आप में पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऐसा नहीं है 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, तो ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। वो अपने आप में क्या हो? कंप्लीट नंबर होना चाहिए, उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। उसी तरह से पूर्ण संख्याएं जो हैं, तो यहां तक क्लियर हुआ? सभी यानी टोटल नेचुरल नंबर क्या है? पूर्ण होल नंबर हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, यानी इसमें क्वेश्चन बनेगा कौन उसमें डिफरेंस कौन पैदा करेगा? जीरो। अब इसमें देखते आगे हम देखते हैं क्या? इंटीजर। तीसरा जो है आपका इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंटीजर।
इंटीजर नंबर। अब देखिए इंटीजर पूर्णांक क्या होता है, या इंटीजर जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, मान चलिए 0 है, ये क्या है 0। 0 के यदि हम राइट साइड जाएंगे तो संख्या क्या होगी, प्लस में होगी। यदि 0 के क्या जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगी, और संख्या माइनस में होगी। तो यानी जो पूर्णांक है, पूर्णांक किसे हम ले लेंगे 0। अब 0 के क्या करेंगे, इधर +1 +2 +3 और डॉट डॉट आना इन्फिनिटी तक, ठीक। अब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 और डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ताकि देखिए पूर्णांक संख्या है या इंटीजर क्या हो गया, जो 0 के दोनों तरफ में हो, अर्थात प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, उसे क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक अथवा इंटीजर। अब देखिए यहाँ प्रश्न उठेगा, क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक इंटीजर हैं? यस, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या हैं, इंटीजर हैं। लेकिन जो इंटीजर पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर हैं, वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। उसी प्रकार से आपका होल नंबर या पूर्ण संख्या जो है, ये आपका क्या है, पूर्णांक इंटीजर तो हैं, लेकिन सभी इंटीजर जो है वो पूर्ण संख्याएं होल नंबर नहीं है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या इंटीजर हैं? नो। सभी पूर्ण संख्या होल नंबर इंटीजर हैं? नहीं। सॉरी, यस हाँ, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी इंटीजर भी हैं, सभी पूर्ण संख्याएं आपकी इंटीजर हैं। समस्या है कि सभी जो इंटीजर हैं वो आपका न तो पूर्ण संख्या है और न तो प्राकृतिक संख्या है। एक जगह बीच में मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। हमने बोल दिया है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, इंटीजर नहीं है, जबकि वो गलत है। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, इंटीजर हैं। सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, इंटीजर है ना। अब देखिए इसी में अगला पॉइंट हम देखते हैं, चौथा नंबर। इसी से आ जाता है भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं, जैसे 3/4 हो गया, ये आपका भिन्न है। इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर। यदि अंश छोटा है हर से तो क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया। अर्थात अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, तो आपका हो गया भिन्न, फ्रैक्शन। यदि यही मिश्र भिन्न, यदि इसी को हम पलट दें 4/3, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अंश बड़ा हो गया और हर क्या हो गया, छोटा हो गया। जब अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे क्या, मिश्र भिन्न। यह भिन्न नहीं है, तब यह क्या बन गया, मिश्र भिन्न बन गया, ठीक। यदि अंश छोटा है हर बड़ा है तो आपका फ्रैक्शन हुआ, भिन्न हुआ। यदि आपका अंश बड़ा हो गया हर छोटा हो गया, ठीक, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो बच जाएगा मिश्र भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ है ना। अब इसी में देखिए आगे हम देखते हैं और एक नंबर, पांचवा नंबर है भाज्य यौगिक संयुक्त क्या संख्याएं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है, किसमें, भाज्य में, यौगिक में और संयुक्त संख्याओं में। सबसे अधिक कंफ्यूजन, जितने भी आप कंपटीशन देते होंगे या कहीं पढ़ते होंगे, कंफ्यूजन यहीं पे होता है। कहीं भाज्य पूछ लेता है,
कहीं यौगिक पूछ लेता है और कहीं संयुक्त पूछ लेता है। ठीक, ये तीनों संख्याएं एक ही हैं, चाहे उसके आप भाज्य के नाम से बोलिए, चाहे इसे यौगिक के नाम से बोलिए, या उसे किस नाम से बोलिए, संयुक्त से। ठीक, तो यहाँ पे जितनी संख्याएं हैं, जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट डॉट। ठीक, ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि उस संख्या का मिनिमम 3 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो। जैसे देखिए 4 है, 4 के मिनिमम कितने फैक्टर होंगे, 3। देखिए पहली बात तो 1 हो जाएगा, दूसरी बात कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और तीसरी बात क्या हो जाएगा, 4 स्वयं हो जाएगा। तो यानी जितने भी भाज्य संख्या होगी उसका मिनिमम यानी कम से कम 3 फैक्टर जरूर होंगे। उसी को बोलते हैं क्या, भाज्य, यौगिक या संयुक्त संख्या है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि भाज्य संख्या कौन सी है, यौगिक संख्या कौन सी है और संयुक्त संख्या कौन सी है। ठीक, इसी को बोलते हैं क्या, जो भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य, यौगिक और संयुक्त संख्या। चलिए अगला नंबर हम देखते हैं, क्या, अभाज्य संख्याएं। छठा नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका मिनिमम सिर्फ 2 फैक्टर हो, सॉरी, जिनका मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, यानी अधिकतम कितने फैक्टर हो, 2। उसे बोलेंगे हम अभाज्य संख्या या कोप्राइम, अभाज्य संख्या अथवा कोप्राइम। तो अभाज्य संख्या से मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये क्या है, डॉट डॉट। ये संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं अर्थात कोप्राइम नंबर। देखिए 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, 1 होगा पहली बात, और दूसरा कौन हो जाएगा, स्वयं 2। 3 का भी क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा। इसी तरह से 5 का, यानी जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका मैक्सिमम यानी अधिकतम कितने फैक्टर होंगे, 2। ठीक, आगे हम देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं। कौन सा देखेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य का संख्या मतलब होता है कि उसमें 2 संख्याएं होती हैं। क्या हो, 2 संख्याओं का फैक्टर हो, मतलब 2 संख्याएं हो और दोनों क्या हो, अभाज्य हो, उसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे 3, 5, ठीक, 7, 11, 13, 17 और क्या क्या डॉट डॉट। ये क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य संख्याएं। 3, 5 दोनों अभाज्य संख्या हैं, 7, 11 दोनों अभाज्य संख्या हैं, 13, 17 दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ये आपका 7वां नंबर था। 8वां नंबर देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या।
देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, इसको हम लिख कर समझाते हैं। जैसे हो गया 3 4 5 7 9 11 12 13। ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या में होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या अभाज्य होनी चाहिए। सॉरी, पहली संख्या और जो लास्ट वाली संख्या है वो क्या हो, अभाज्य का हो, और जो बीच वाली संख्या हो वो क्या हो, भाज्य संख्या हो। जैसे देखिए 4 क्या है, भाज्य है। 3 और 5 क्या है, अभाज्य है। ते हुआ जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे कि 7 9 11, 9 क्या है, भाज्य है। यानी बीच की जो संख्या हो वो भाज्य हो और उसके लेफ्ट और राइट में क्या हो, अभाज्य संख्या। जैसे 11 12 13, 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 12 क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसमें जितनी संख्या है उसमें जो बीच वाली संख्या हो वो होनी चाहिए भाज्य, और उसके बाएं और दाएं तरफ जो संख्याएं हैं वो क्या हो, अभाज्य हो। उसे बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।